नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा गाकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। भाईचारे की भांग मिला मिलाकर ईद पर सेवैयां खूब खिलाई गईं। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली, तब सामने आई मियां भाई की चारी की सच्चाई। जैसे मुर्गा और बकरा काटा जाता था, वैसे हिंदुओं को काटा गया। जैसे बाबर ने आतंक मचाया, वैसे ही उसके वंशजों ने बिहार में खूब उत्पात मचाया। लेकिन धन्य है बिहार की राजनीति और धन्य है बिहार के तथाकथित रक्षक होने का भ्रम लिए बैठी बिहार पुलिस, जो पीड़ित हिंदुओं पर तो लाठियां भांज सकती है, लेकिन मजाल है कि किसी टोपी वाले को तू भी कह दे। सामने से टोपी वाले पत्थरों की बारिश करते रहे, लेकिन तब पुलिस वाले आंख बंद कर सोते रहे। लेकिन अपने और अपने परिवार के बचाव में कोई हिंदू विरोध करे तो बिहार पुलिस की नजरों में वो अलकायदा और आईएसआईएस का गुर्गा बन जाता है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस और सरकार का एजेंडा सबके सामने है। बिहार में दंगे की आग 4 दिनों से लगातार सुलगी हुई है, और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब तक बिहार पुलिस क्या कर रही है। क्यों बिहार पुलिस को इस दंगे के इनपुट पहले नहीं मिले? क्या बिहार पुलिस का खुफिया तंत्र ध्वस्त हो चुका है, या फिर महागठबंधन की सरकार ने पुलिस को अपंग बना दिया है? और हो भी ये सकता है कि अपने वोट बैंक की खातिर नीतीश और तेजस्वी राम भक्तों पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को जेल में नहीं देखना चाहते। करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में जिहादियों के निशाने पर हिंदू और उनके त्योहार हमेशा से रहे हैं। जहां कभी पिछले साल राम भक्तों पर हमला किया गया, और इस साल उन क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें बिहार का नाम सबसे अव्वल है। बिहार के नालंदा और सासाराम में हालात सामान्य और शांतिपूर्ण होने का दावा बिहार पुलिस कर रही है। इंटरनेट और स्कूल कॉलेज बंद है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। रविवार को डीजीपी आरएस भट्टी भी नालंदा पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इसी बीच सोमवार की सुबह फिर से सासाराम में बमबाजी की खबर सामने आई है। पुलिस ने इसे पटाखों जैसी आवाज करार दिया है। इस घटना के बाद से हालात सामान्य और शांतिपूर्ण होने के बिहार पुलिस के दावों पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबाजी की घटना सासाराम के मोची टोला स्थित छेदीलाल गली में हुई है। देसी बम एक मकान के ऊपरी हिस्से में फेंका गया और अभी तक बमबाज की पहचान नहीं हुई है। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचकर जांच में जुटी है। वहीं मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। मोची टोला सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और ऐसे में सवाल ये कि रामनवमी को निशाना बनाकर बिहार को कब तक दंगे की आग में जलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। वरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में और स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रयास से बहुत जल्दी उन पर काबू पा लिया गया, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति को व्यापक पैमाने पर फैलने से रोका गया। आज भी सुबह से स्थिति सामान्य चल रही है, शांति व्यवस्था बहाल है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुला करके हालात की समीक्षा की, जायजा लिया, तथ्यों से वे अवगत हुए। तो वोट बैंक की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। 4 दिनों से बिहार लगातार जल रहा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है सुलगते बिहार के। 4 दिन हो गए और 4 दिनों से दंगे की आग अभी भी यहां पर लगी हुई है। बिहार के कुछ जिले जो कि अभी भी जल रहे हैं। चुन चुनकर हिंदुओं और हिंदू मकानों पर हमला हो रहा है। बिहार में पथराव, गोलीबारी, आगजनी और बमबाजी भी कई दिनों से हो रही है। यहां पर शांति नहीं बल्कि अशांति यहां पर फैली हुई है।
पुलिस का दावा लगातार सामने आता है, पुलिस कहती है यहाँ पर स्थिति सामान्य है, उसके बाद एक बार फिर से ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिसके बाद इन दावों की पोल खुल जाती है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच परिमल कुमार जी हैं, प्रदेश महासचिव जेडीयू से। परिमल जी बहुत स्वागत है आपका। अरुण कुमार जी हैं नेता आरजेडी से। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर धनोज कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर धनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परिमल जी आपके पास मैं आ रहा हूं, आपसे शुरुआत करूंगा। आप तक आवाज पहुंच रही तो सबसे पहले आप बताइए मुझे, 4 दिन हो गए, हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं है और आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। अब आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपसे नालंदा संभल नहीं रहा, पूरा राज्य कैसे संभलेगा आपसे? परिमल जी परिमल जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, यस जी परिमल जी बोलिए। बोलो। आप पर आरोप लग रहे हैं, 4 दिन हो गए, आज भी बिहार सुलग रहा है, नालंदा नहीं संभाला जा रहा, आपसे पूरा राज्य कैसे संभालेंगे आप? देखिए मैं बतलाऊं कि जो घटनाएं हुई सासाराम में या नालंदा में वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसको हम अनप्रेसिडेंटेड शेमफुल कंडक्ट हम कह सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो दंगाई जो भी हो वो मैं बतला दूं कि जैसे आपने भी कहा कि हिंदू मुस्लिम सबको बतला दें कि दंगाई की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। कुछ समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अराजकता फैलाते हैं और सरकार उनसे कठोरता पूर्वक निपटने के लिए सक्षम है और शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी सरकार सफल रही है। राइट, डीजीपी ने स्वयं जो घटनास्थल का परीक्षण किया और स्थिति सामान्य है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस संकट की इस घड़ी में देखिए कुछ जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन परिमल जी आपने अभी कहा कि हिंदू मुसलमान इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके ही नेता और आपके ही प्रवक्ता परिमल जी टीवी डिबेट पे बैठकर कहते हैं, वो खुला कहते हैं कि बजरंग दल जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो और बीजेपी के नेता उन सब की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ। देखिए फिर आप दूसरी बात कहते हैं, आपके नेता प्रवक्ता दूसरी बातें कहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपको बतला दूं कि बिहार महावीर और गौतम बुद्ध की धरती रही है। ये शांति का संदेश, बिहार ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। बिहार वह धरती है जिसने मोहनचंद करमचंद गांधी को बापू बनाया। लेकिन परिमल जी 4 दिन हो गए, आप इस बात को सोचिए, कितनी गंभीर बात है ये। के लोग देखिए बिहार कितना सेंसिटिव मामला है। 4 दिन हो गए, 4 दिन से हालात नहीं संभाले जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, बमबाजी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर बम कहां से बम आ रहे हैं ये सब? देखिए सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है। किसी भी स्थिति में अत्याचारियों से निपटने में सरकार सक्षम है। लेकिन परिमल जी इन क्रांतिकारियों की नगरी में ये बमबाजी क्यों हो रही है? तो लेकिन निश्चित अब छिटपुट कुछ घटनाएं हो रही है, सरकार उससे भी निपटेगी। आप लेकिन ये नहीं मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, आपके पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, आप इस चीज को नहीं मानेंगे? पूरे विश्व में क्राइम फ्री स्टेट का एक भी उदाहरण दे दें। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ अराजक तत्व होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बीजेपी इस दुखद समय में भी जो दंगा हो रहा है या हुए जो हिंसा हो रही है उस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कई बीजेपी लीडर के मुंह से यह कहते सुना कि हमारे हिंदू भाई आप समझे कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन परिमल जी देखिए, परिमल जी चूंकि आप पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप उन लोगों को बचाते हैं जब ताजिया निकलता है, ताजिए का जुलूस निकलता है, तब पथराव, तब हमले नहीं होते हैं। लेकिन रामनवमी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है, जुलूस यहाँ से निकाला जाता है, तब यहाँ पर पथराव होता है, गोलियां चलती हैं। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है और ऐसा क्यों होता है? फिर देखिए मैं आपको बतला दूं कि ये आप इस घटना को किसी धर्म विशेष से जोड़ के नहीं देखें। जिम्मेदारी कौन लेगा? परिमल जी सीधा सा सवाल, जिम्मेदारी कौन लेगा इस हिंसा की? देखिए सरकार ने जिम्मेदारी लेते हुए प्रभावी कदम उठाए हैं। डीजीपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लेकिन आपके ही नेता कह रहे हैं कि ये डीजीपी के कहने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, उसको हवा मिल रही है।
मैं आपको बतला दूं कि बीजेपी के कहने पर बीजेपी को कुछ नेता, मैं कोट करता हूं, गिरिराज सिंह जो सांसद है बेगूसराय से, उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों पर पत्थरबाजी नहीं करते। अरे आप सांसद हैं, लेकिन परिमल जी इसलिए ये बातें और ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां पर मुसलमानों पर पत्थरबाजी नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ये हिंदू और मुसलमानों पर पत्थरबाजी, परिमल जी ये पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ये पत्थरबाजी किसने की? छत पर चढ़कर पत्थरबाजी किसने की? लोगों के घरों को किसने लूटा? लोगों के घरों में आग किसने लगाई? आप मुझे ये बताइए। करने का नहीं है परिमल जी, क्या रास्ते पर जुलूस निकालना क्या गुनाह है? सामूहिक रूप से शांति। परिमल जी, क्या जुलूस निकालना, क्या शोभा यात्रा निकालना क्या गुनाह हो गया? कभी नहीं, नहीं ना। तो फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि तलवारें लेकर राम भक्त वहां से निकले, उसके बाद ये दंगा हुआ, ये हिंसा हुई, ये क्यों कहा गया? लेकिन कुछ अराजक तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास अरुण करते जी हैं। बिहार में जो सामाजिक न्याय और विकास की जो धारा बह रही है उसको अवरुद्ध करने का प्रयास करती है। अरुण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मैंने उदाहरण अरुण जी, किसी के घर में आग लगा दी, किसी के घर को लूट लिया, दुकानों को लूट लिया, आप लोग कह रहे कि सब कुछ सामान्य हो गया, तो फिर लोग अभी भी पलायन क्यों कर रहे हैं? और पलायन कौन कर रहा है? वो भी हिंदू। क्यों? पीड़ित हिंदू और पलायन भी हिंदू करेगा, ऐसा क्यों? सर्वप्रथम पूरे देश में जो बीजेपी ने दंगा फैलाने का जो काम किया है, दंगाई लोगों से नम्र निवेदन है कि वे भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आवे और स्थिति को शांति बनाए रखने में सरकारें को सहयोग करें और किसी भी धर्म के प्रति किसी भी व्यक्ति का कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अरुण जी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे पर पूरा ठेकरा फोड़ दो। आप ये नहीं मानेंगे कि सरकार की नाकामी है, आपकी पुलिस की नाकामी, आप इस बात को नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी करतूतों को छुपाने के लिए दूसरों पर ठेकरा फोड़ दो। अच्छा, ये बात बताइए कि कोई की बात तो पूरा सुनी है, उसकी बात ना आप बोलिएगा। आप ये बताइए कि जहां दंगा हो रहे हैं, ये दंगाई टूल किट का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हिंदू को पीटा जा रहा है, मुसलमान को पीटा जा रहा है, या इसको पीटा, किसी भी व्यक्ति को, हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है हमारा देश, क्योंकि अरुण जी वहां पर कोई मुसलमान नहीं पिटा। सुनिए अरुण जी, वहां पर कोई मुसलमान नहीं पिटा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अरुण जी। मैं बतला रहा हूँ आपको अरुण जी, जिनकी दुकानें हैं वो हिंदू की दुकानें हैं, उन दुकानों को लूट लिया गया और मुसलमान के दुकान नहीं लूटा गया। बिल्कुल नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है। नहीं, गलतफहमी में है आप। गलतफहमी में आप हैं, क्योंकि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की नाकामी को। छुपाने के ये बीजेपी, आपने पुलिस को पंगु बना के रख दिया है। पुलिस को पंगु हम लोग नहीं बना के रखे। तो अरुण जी, आप मुझे एकदम क्लियर बताइए अरुण जी, 4 दिन से फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि 4 दिन से एक ही बयान सामने आता है कि सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है, सब कुछ सामान्य हो गया? ये क्यों कहा जाता है? उसके बाद कुछ जैसी बयान आता है, उसके बाद कुछ देर बाद फिर से हिंसा हो जाती है, बम फेंकना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? जी, जैसे ही नीतीश कुमार कंट्रोल करते हैं माहौल को, तब तक गिरिराज सिंह जैसे नफरती लोगों का भाषण आ जाता है। अच्छा, आपका कहना ये हुआ जैसे गिरिराज जी जाते हैं और बम फेंक देते हैं? दंगा फैलाने का काम कोई गिरिराज सिंह बम नहीं फेंकते, उनका बोली जो है ना परमाणु बम से कम नहीं है। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी ना, नहीं पॉलिटिकल बयानबाजी मेरे सामने नहीं करना। मैं सीधी बात करूंगा आपसे सर, सीधी बात करूंगा। क्या आपका इंटेलिजेंस फेल है? क्या आपका इंटेलिजेंस फेल है? सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पुख्ता नहीं है? हमारी न इंटेलिजेंस फेल है, न सुरक्षा व्यवस्था फेल है। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं अरुण जी, आप और आपके नेता ही तो कह रहे हैं कि यहां पर सब कुछ सामान्य है, पुलिस प्रशासन को वहां पर लगा दिया गया है, जो रिजर्व पुलिस है वहां पर तैनात कर दी गई है, पैरामिलिट्री भी तैनात है। जब सब कुछ तैनाती कर दी गई, बावजूद इसके ये क्यों हो रहा है फिर?
ये इसलिए फेल हो रहा है कि अब नीतीश जी को और भी कठोर कदम उठाना चाहिए। ऐसे ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के शरारती लोग हैं उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। आपने कितने बीजेपी नेताओं को जेल में डाल दिया? आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, आप मुझे ये बताइए। और उसमें कितने बीजेपी के नेता हैं, उसमें कितने बजरंग दल के लोग हैं, आप मुझे ये बताइए। कितने लोगों को आपने जेल में डाल दिया? कोई नहीं गया है। ये लोग शरारती तत्व गए हैं। नेता तो अभी बाहर में बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ये बयानबाजी हो रही है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी है करना। फिर करिए। ये आपको आपके हाथ किसने बांध दिए? सुनिए, जब एक केंद्रीय मंत्री ऐसा बयान दे तो इसका जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर है कि ऐसे लोगों को बिहार में बैठ के बयानबाजी होती है और आप कहते हैं उस बयान की वजह से ये हवा लगती है, उसके बाद हिंसा हो जाती है। और जबकि आप फर्जी लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जेल में डाल देते हैं और ये बताते हैं कि हमने लोगों को गिरफ्तार किया। अमित शाह आए, क्या भाषण दिया कि हिंदू ने इसे कर दिया, मुसलमान ने हिंदू को यहाँ मारा, यहाँ पीटा। डॉक्टर धनोज जी, कभी ये कहा? डॉक्टर धनोज जी, आपने सरकार को सुना, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को, दोनों ही नेताओं को सुना, उन्होंने भी कहा सब कुछ सामान्य है। क्या आपकी नजर में सब कुछ सामान्य, सब कुछ सही है बिहार में? और क्या जो ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संभव। मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। ना जात के लिए, ना पात के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की व्याख्या किया हुआ है। इस देश में रहने वाले तमाम जाति के लोग को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, ये बात परिमल जी को, अरुण जी को क्यों नहीं समझ में आता है? जब हिंदू अपना आराध्य देवता रामनवमी के दिन वो जुलूस निकालता है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हो जाता है। फिर इस तरह की बातें ये लोग करते हैं कि बीजेपी ने करा तो फलाने ने करा, ढेकाने ने करा। ये लोग खुद के गिरवा क्यों नहीं देखते? इनको अपना घर जलते हुए मजा क्यों आ रहा? अभी ये दोनों मजे क्यों ले रहे? बिहार चल रहा है ना। अरे नालंदा में बिहार शरीफ कितना सुंदर जगह है। आपको मैं बताऊं, परिमल भाई बताएगा, आप अरुण जी बताएंगे। नालंदा जहां से खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहां बिहार शरीफ में आग लग गया और फिर ये लोग जो है इस तरह से खुशियां मना रहा है। अरे आरोप प्रत्यारोप किस पे किया जाता? जल क्या रहा? आग कहां लगी? चिंगारी कहां उठा? पहले उस आग को तो बुझाइए। आप आग बुझाने में नाकाम है और इल्जाम की बाती जला रहे आप। शर्म आनी चाहिए कि आपका ही राज, चाहे वो कौन जला रहा, अगर कोई जला रहा तो वो दुश्मन है। लेकिन डॉक्टर धनोज जी, यहाँ पर अरुण जी का ये कहना कि केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद ये सब कुछ और ज्यादा उसे हवा मिल रही है, क्या ये लगता नहीं है कि अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं उनके बयान के पीछे? देखिए, ये नाकामी लेकिन क्या कर रहे हैं? डिफेंसिव खेल रहे हैं। ये लोग के बयान क्या दर्ज कर रहे हैं? ये लोग का बयान देखिए ना, ये लोग का बयान किसको साथ दे रहा है? पूरे बिहार में मालूम है कि यहाँ जो है एक दल, 2 दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। 7 दल मिलकर सरकार चला रहे थे ना, और 7 के 7 दल चुप है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बिहार का होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते, अभी बोल रहे थे कि बिहार जो है वो शांति का संदेश देते। नो डाउट बिहार जो है महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए जगह दिया। कौन जानते थे महात्मा गांधी को? लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बिहार के धरती पर, जो कि सुशासन बाबू कहते हैं, न्याय करने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात आती है हिंदू देवी देवताओं के जुलूस का, उससे पत्थरबाजी होता है। कल को मान के चलिए यह आग और विकराल हो जाए, तब ये आरोप लगाएंगे दूसरे पे। पहला इनका इंटेंशन होना चाहिए इसको रोकना, अरेस्टिंग करना। क्या उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या उसमें कैबिनेट मंत्री हो, क्या उसमें सांसद हो, क्या उसमें विधायक हो, पहले इनको अपना दम दिखाना चाहिए। या हमें तो ये बोल दे कि भाई ये आग जो है मेरा लगाया हुआ। क्या ये तार्किक लगता है कि यहाँ पर अगर जो बयान आ रहे हैं उस पर ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? धनोज जी, ये स्वाभाविक है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, उस राइट के तहत हर हिंदू को राइट है जुलूस निकालना, श्री राम करना, सिया राम करना, जय हनुमान करना। फिर उनके ऊपर पत्थरबाजी करने का आदेश किसने दिया?
ये पहले उनको तो पकड़े, इन दोनों दल को, खासकर आरजेडी जदयू जो सरकार का मेन भाग है, जिनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है आग की तिल्ली। ये तिल्ली लगाने वाले कौन है? सिर्फ कह देने से नहीं बचेंगे ये। बिहार जल रहा है, ये आग और पकड़ता जाएगा। अगर इसको आप राजनीतिक नजरिए से देखेंगे, अगर आप एक जात को ब्लेम करेंगे तो ये मत सोचिए कि हिंदुओं की संख्या कम है। परिमल जी, मुस्लिमों का कोई पर्व होगा। परिमल जी, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन बमबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, पथराव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हिंसा फैली हुई है, बिहार जल रहा है। क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात की सिक्योरिटी देंगे कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, पहले की तरह यहाँ पर लाइन पे लौट आएगा सब कुछ? परिमल जी, सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों से भी अपील करूंगा कि बिहार जल रहे ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट नहीं करें। बिहार के लोग शांति प्रिय हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। बिहार में तो दिवाली मन रही है, जैसे बिहार में जैसे दिवाली मन रही है, आपके नेता कहते हैं पटाखे फूटे जा रहे, वो बम नहीं फोड़े जा रहे, पटाखे फूट रहे हैं। आप लोगों ने बीजेपी के दबाव में आकर इस प्रकार के टाइटल ना, परिमल जी, ये इस तरह के आरोप आप मुझ पर और मीडिया पर तो मत ही लगाइए। आपसे स्थिति संभाली नहीं जा रही है। ये देखिए, मैं आपके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, उसके बाद आप दूसरे पे ठीकरा फोड़ देंगे, ये सही नहीं है। प्रभावी कदम देखिए, सरकार ये अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सपेक्टेड घटना है। परिमल जी, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, क्या अब इस बात की आप सिक्योरिटी देंगे कि 5वें दिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा? लेट मी क्लियरिफाई, सरकार कम्युनल हार्मोनी स्थापित करने के लिए कमिटेड है और सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है या उनके सांसद जो हैं, ये इस दुखद, इस संकट के घड़ी में भी जो अराजक तत्वों के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मैंने कहा कि गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे हिंदू, बतलाइए, भारत का संविधान प्रारंभ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन सभी हैं, उसमें हिंदू ही सिर्फ नहीं है। परिमल जी, आपके पास डेटा होगा, इस प्रकार के बयानबाजी से बीजेपी के लोगों को बचना चाहिए। परिमल जी, आप समझे इस परिमल बात को? परिमल जी, आपके पास डेटा होगा, कितने मुसलमानों को गिरफ्तार किया आपने? नहीं, मैं कितने मुसलमानों को गिरफ्तार किया आपने? इंडिविजुअल एग्जांपल। परिमल जी, ऐसे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। परिमल जी, एक बार और सुन लीजिए, आप मेरी बात को सुन लीजिए। परिमल जी, परिमल जी, सेंटीमेंट को टच करता है। परिमल जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। परिमल जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छे बोल की बात नहीं है। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। बिहार से उन्हीं जगहों से मैसेज आ रहे हैं जिसमें ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे 80 से 90 भाई जो कि मिसिंग हैं, अभी तक नहीं मिले। देखिए, राजनीति के अलावा परिमल जी, प्रोफेशनल एटीट्यूड के अलावा सभी व्यक्ति, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मीडिया कर्मी है, उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ और लोगों को ये बता रहा हूँ कि सरकार वहां पर क्या कर रही है। सरकार केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और सरकार को कोई मतलब नहीं है कि बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम में क्या हो रहा है। कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार की जनता बीजेपी के इन लीडर के स्टेटमेंट के साथ सहमत नहीं है और यह प्रवृत्ति यदि जारी रही तो बहुत बढ़िया। परिमल जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो स्टेटमेंट है उनसे जनता सहमत नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके बगल में बैठे अरुण जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसी की असर है, उसी का ये असर है, उसी असर के बाद यहाँ पे हिंसा हो रही है। वो आग में घी डालने का काम करते हैं। अरे अच्छा, अभी तो अपील करना चाहिए हिंदू भाई, मुस्लिम अभी आपने कहा कि उनके स्टेटमेंट का कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ेगा और अभी आप कह रहे हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये भूमि है और इसे कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ना की कोई घटना हो पल भर में पलट जाते हैं आप। सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी, अरुण जी बोलिए, कभी भी मुक्त होना नहीं चाहती। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह से निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख रहा हूँ 4 दिन से। पड़ने पर सरकार सभी कदम उठा रही है और उठाएगी भी, आगे भी उठाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी भी भूमिका है जो मीडिया कर्मी और बीजेपी की भी भूमिका है जो मैं क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊंगा जो रिपोर्ट चल रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट में हो रहा है, जो ग्राउंड में हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। तो बिहार को कलंकित परिमल जी, आप घर पर बैठे हैं, इंडिविजुअल एग्जांपल देके, परिमल जी आप घर पर बैठ के ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी उन जगहों पर मौजूद हैं जो पल पल की रिपोर्ट भेजते हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं मानेंगे? यह समय राजनीति परिमल जी क्या हिंदू पलायन नहीं कर रहे हैं? आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
एकदम नहीं, बिहार में कोई पलायन नहीं करेगा। हमारे नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन परिमल जी अभी भी इस घटना के बाद से पलायन हो रहा है। मैं ऐसे कई बयान आपको सुनवा सकता हूं, ऐसे कई परिवार है जो रो रहे बिलख रहे हैं। देखिए, लेट मी स्पीक। बिहार के जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार हैं, उनकी नीति रही है, उनके गुड गवर्नेंस का आधार रहा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो रोकिए इस हिंसा को, रोकिए नेता के धर्म, इस हिंसा को रोकिए, फिर आप रोकिए इस हिंसा को। 4 दिन हो गए, सभी धर्मों के क्या आप चाहते हैं कि लोग मर जाएं? करते हुए 4 दिन हो गए, सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। चलिए बातें अच्छी लगती है सुनने में। चलिए अरुण जी बोलिए, आखिरी कमेंट। अरुण जी वहाँ स्वयं उपस्थित होकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अरुण जी कोई सबूत है आपके पास कि ये सब बीजेपी ने करवाया है? कोई सबूत है आपके पास? अरुण जी, अरुण जी चलिए, अरुण जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार में नीतीश कुमार जी से अलग हुई, तब से कुछ न कुछ करने के फिराक में लगे हुए थे और उनका ये पूरा ध्यान था कि पूरे बिहार को जला देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सुशासन करने की जो क्षमता है, उन्होंने सही समय पर पकड़ा और सब जगह, जितने और भी जगह पर जो दंगे होने वाले थे, उस सभी दंगों को रोकने का काम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने। रुक जाइए, देखिए सुन लीजिए, मुद्दे पर ही मैं आ रहा हूं। और अरुण जी बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि जब से तेजस्वी आए हैं तब से गुंडागर्दी बढ़ गई है। बीजेपी का नफरती टूल किट यही कहलाता है, यही कह रहा है। आप देखिए जाकर के पश्चिम बंगाल में देखिए क्या किए ये बीजेपी। आज मैं आज बिहार शरीफ में बात कर रहा था अपने लोगों से, मेरा परिवार खुद वहाँ है जी। तो वहाँ लोगों ने बताया कि मस्जिद के सामने जो कुछ लोग वहाँ जाके नारेबाजी कर रहे थे, वो वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे। कभी आपके नेता कहते हैं कि मस्जिद के अंदर घुस गए, कभी कहते हैं वो उस रास्ते पर जा रहे थे, तलवार लहराते हुए लोगों पर हमला कर दिया। आपके नेताओं को खुद नहीं पता कि असल में वहां पर हुआ क्या था। अरे भाई सुन, वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हमला किसने किस पर किया और किसकी जान गई है और किसके कहने पर ये सब हो रहा है, ये सब पता चल रहा है। डॉक्टर धनोज जी आखिरी कमेंट आपका, बोलिए। आपको सब सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। गलत बोलेंगे तो आप अपनी केवल वाहवाही करेंगे और आप काम कुछ नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। डॉक्टर धनोज जी बोलिए। अपने मैं दोनों पैनलिस्ट मित्र से मैं इतना ही कहना चाहूंगा। डॉक्टर धनोज जी 10 सेकंड में जल्दी से। बिल्कुल 10 सेकंड में करता हूँ। बहुत ही दुखद है, बिहार की जो ये अग्नि है, इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है। मैं तो कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट के तहत, अनुच्छेद के तहत 25 के तहत, अगर कोई हिंदू जय श्री राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, हर हर महादेव बोलता है, उसके जुलूस पर पत्थर क्यों फेंका जाता है? तब इन लोग को क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या ये लोग हिंदू नहीं है? ठीक है, क्या ये दोनों हिंदू नहीं है? चलिए, दोनों को थोड़ा सा भी वक्त की कमी है, यहीं पर रोकना चाहूंगा प्लीज। बहुत धन्यवाद परिमल जी आपका भी, अरुण जी आपका भी और धनुष जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार 4 दिनों से दंगे की आग में धधक रहा है, जल रहा है। चुन चुनकर हिंदुओं और हिंदू मकानों पर हमला किया जा रहा है, पथराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है, बमबाजी लगातार यहां पर की जा रही है। पुलिस ने यहां पर जो बमबाजी हो रही है उसको पटाखा बता रही है। क्या यहां पर ध्वस्त हो चुका है बिहार पुलिस का खुफिया तंत्र? राजनीतिक दबाव में क्या बिहार पुलिस काम कर रही है? इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।